हाय दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ। समय समय पर हर मुद्दे पे, हर टॉपिक पे मैं अपनी कविताओं को आपके समक्ष पहुँचाता रहा हूँ। चुनावी लहर थी, चाहे वो उत्तराखंड की ले लो, किसी भी स्टेट की ले लो, जो काम करेगा वो अपना फल जरूर पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉडल चेहरा होता है, बहुत सी बातें कहने के लिए है। कविता तो मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। बहुत से इंसान इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि हमारा रोल मॉडल प्रधानमंत्री उनको नज़र आता है, इसलिए मेयर से लेकर हर कोई जीत जाता है। लेकिन जो नीचे निकाय के चुनाव में होता है, कई बार बोलता है आदमी की परिवर्तन की लहर है, इस राज्य में नहीं होगी, किसी और राज्य में होगी, हर जगह कहीं ना कहीं नज़र आती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर मीडिया कर्मी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, सचिवालय संघ के रहे हैं, एक ही आह्वान करूंगा कि अगर विकास पथ पे अगर गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। निकाय चुनाव में आदमी किसी दूसरी अपोजिशन के साथ 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो दूसरा इंसान सोचता है कि वो शायद इसको वोटिंग कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। निजी संबंध सबसे होते हैं, निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा दुश्मनी ली जाती है। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए कई बार मीडिया सहयोगियों के, मीडिया में इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पे आया कि परिवर्तन की लहर है, कई चीज़ें हैं, कोटवाल जी कुछ नया लिख के दो। तो मैंने 2 दिन पहले लिख दिया था। उससे पहले नरविंद्र सिंह नेगी जी हमारे बहुत गढ़ रत्न हैं, उनको सल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छी कविताएं हर टॉपिक पे लिखते आए हैं। वैसे ही मेरा प्रयास रहा है, किसी मंच और किसी पर्टिकुलर सिंबल और किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए इंसान तब जाता है कि जब इंसान की आत्मा सम्मान पूरा भरपूर हो। तो स्टार्ट करना चाहूँगा एक नई कविता, नई टॉपिक, जो परिणाम अभी हमारे निकाय चुनाव के आए उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का लाल कोठियाल फिर एक बार अपनी कलम आपके समक्ष कलमबद्ध करने के लिए जा रहा है, जिसका मैंने शीर्षक रखा है कि चुनाव का कैसा असर है। जैसा होता है ना कि चुनाव में आदमी किसी को ख्वाब दिखाता है, ख्वाब दिखाता है कि भाई मैं तेरे को ये बना दूंगा, तो वो ख्वाब देखता है। किसी को शराब पिलाता है, वो अलग मैटर है। जाति धर्म से परे एक ऑनलाइन व्यवस्था इन फ्यूचर होनी चाहिए कि आदमी घर बैठे अपनी वोटिंग कर सके, या कुछ नई प्रणाली होनी चाहिए जिससे देश के विकास के साथ आचार संहिता भी वो ना हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन के मैं पक्ष में हूँ। ऐसे हुए भी जो मैंने अपने स्तर पे लोगों की दिल को टटोला, सब कुछ किया। संध्याकालीन समय होने जा रहा है, खुले आसमान के नीचे खुले विचारों को लेकर आपके समक्ष में लेकर एक नई लेटेस्ट कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है चुनाव का कैसा कहर है। कई बार ऐसा होता है कि गलत कैंडिडेट को भी बहती गंगा में हाथ धो देता है, वो जीत जाता है। कई बार बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत पैसा लगाने के बाद भी हार जाता है। श्याम दंड भेद का ये चुनाव होता है, निकाय चुनाव। उसका असर आपकी एमएलए असेंबली में पड़ता है, लोकसभा में पड़ता है। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए रखा है। स्टार्ट करना चाहूँगा कि परिवर्तन की लहर है। जैसा लोग बोलते हैं ना, लोगों को लगाओ ना लगाओ, लेकिन उत्तराखंड में कई ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा कि परिवर्तन हुआ है। और जो भी सदस्य जीत के आए वो अपने काम पे जीत के उसका भरपूर करके अपना प्रयास करे। ऐसा ना हो कि रोल मॉडल कोई और हो, काम करे ना, 5 साल तक कोई शक्ल दिखाए ना। जैसे 2.5 साल तक हमारे वार्ड में हमारे पार्षद ने शक्ल नहीं दिखाई, फिर भी जीत गया, फिर भी हम उसे सल्यूट करते हैं। स्टार्ट करना चाहूँगा एक अपनी नई लेटेस्ट कविता, ज्वलंत मुद्दे पे लिखी गई है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग इसे शेयर करें कि परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। वोट की राजनीति, वोट की राजनीति नोट का खेल, वोट की राजनीति नोट का खेल, आम जनता को दिया जाता है धकेल। वोट की राजनीति नोट का खेल, आम जनता को दिया जाता है धकेल। चुनाव का कैसा कहर है, चुनाव का कैसा कहर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। विकास का कहीं पता नहीं, विकास का कहीं पता नहीं, सड़कों का बुरा हाल है,
कोठियाल बोल रहा है कि विकास का कहीं पता नहीं, सड़कों का बुरा हाल है, नेता अमीर होते गए, नेता अमीर होते गए, गरीब होते गए कंगाल हैं। विकास का कहीं पता नहीं, सड़कों का बुरा हाल है, नेता अमीर होते गए, गरीब होते गए कंगाल हैं। काम हम पूरा करके देंगे। हर कोई आता है निर्दलीय से लेकर ये वो, निर्दलीय तो फिर भी कर देगा। उसी को मैंने बिंदु उठाने की कोशिश की है कि काम हम पूरा करके देंगे, कहता हर उम्मीदवार है। काम हम करके देंगे, कहता हर उम्मीदवार है। गली मोहल्ले में जाकर पूछो, गली मोहल्ले में जरा जाकर पूछो, 5 साल में होता है, 5 साल में होता इनका कितनी बार दीदार है। 5 साल में जाकर पूछो, होता इनका कितनी बार दीदार है। झूठे कस्में वादे इनके, झूठे कस्में वादे इनके, आम इंसान की कमर है। झूठे कस्में वादे इनके, तोड़ती आम इंसान की कमर है। झूठे कस्में वादे इनके, तोड़ती आम इंसान की कमर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। अंतिम रूप इस कविता को देने की कोशिश की है कि बलि का बकरा किसे बनाए। हर चुनाव में आदमी सोचता है किसे बनाए, बुद्धिजीवी को बनाए, अनपढ़ को बनाए, किसको बनाए। तो उसी को मैंने पिरोने की कोशिश की है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, लेकिन निकाय चुनाव में ज़्यादा बलि के बकरे बनाए जाते हैं। तो उसी को अंतिम रूप इस कविता के जरिए देने की कोशिश की है कि बलि का बकरा किसे बनाए, बलि का बकरा किसे बनाए, चलते सभी अपनी चाल हैं। फिर से बोल रहा कोठियाल है कि बलि का बकरा किसे बनाए, चलते सभी अपनी चाल हैं। खुद को सभी शेर बतलाएं, खुद को सभी शेर बतलाएं, ओढ़ी सबने भीड़ की खाल है। खुद को सभी शेर बतलाएं, ओढ़ी सबने भीड़ की खाल है। पढ़े लिखे अनपढ़ से, पढ़े लिखे अनपढ़ को करते हैं गुमराह, पढ़े लिखे अनपढ़ को करते हैं गुमराह। सत्ता को पाने की रहती है सबको चाह, पढ़े लिखे अनपढ़ को करते हैं सब गुमराह, पढ़े लिखे अनपढ़ को करते हैं गुमराह। सत्ता को पाने की सबको रहती है चाह, रात कितनी भी काली क्यों ना हो। ये कोई समझता नहीं है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, होती जरूर शहर है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, होती जरूर शहर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। वोट की राजनीति, नोट की राजनीति, वोट की राजनीति, नोट की राजनीति, आम जनता को दिया जाता है धकेल। चुनाव का कैसा कहर है, चुनाव का कैसा कहर है। परिवर्तन की लहर है, मुंह में मिठास लिए मन में जहर है। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन वॉच वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र कोठियाल। धन्यवाद दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऑनलाइन वोटिंग हो, घर बैठे लोगों का समय बैठे, विकास के पथ पे जितना खर्चा इतने सालों में हर राज्य में होता है वो एक विकास पथ पे लगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोग सजेशन दे चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।